खबर जबलपुर से है, जहां नर्मदा में डूब रहे युवक को बचाया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने इस युवक का रेस्क्यू किया है। भेड़ाघाट क्षेत्र के नर्मदा नदी पर सरस्वती घाट पर सतीश कुमार नाम का युवक नहाने गया था, जिस दौरान अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसला और उसके बाद सतीश सीधे नर्मदा के तेज बहाव में बह गया। इसलिए कहते हैं सावधानी बहुत जरूरी है अगर आप बारिश के मौसम में नदी नालों के समीप जा रहे हैं तो। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत फुर्ती दिखाई और इस युवक को बचा लिया, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। नर्मदा नदी में यह युवक डूबते डूबते बचा है। तो चलिए सबसे पहले खोमन साहू रायपुर से हमारे साथ जुड़े और दुर्गेश साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश का रुख करते हैं। दुर्गेश, जबलपुर में स्थिति कैसी है मौसम की, और लगातार लोगों की लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है कि मान ही नहीं रहे हैं, नदी नालों को वाटर पार्क बना दिया उन्होंने। बिल्कुल भारत, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में इस समय मानसून सक्रिय है। भले ही हम ये कहें कि जबलपुर में शहर में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। पूरे महाकौशल क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। खासकर हम बरगी बांध की बात करें, जिसमें मंडला डिंडोरी जिले जो कैचमेंट एरिया आते हैं, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। और यही वजह कि बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं, जिनसे लगातार भारी पानी छोड़ा जा रहा है। और इसकी वजह से तमाम नदी नाले जो उफान पर है, खासकर नर्मदा नदी जो जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के तमाम जो हजारों घाट हैं, उनमें नर्मदा का जलस्तर 4 से 5 फीट तक बढ़ गया है। इसी बीच कुछ इस तरह की तस्वीर जो हमने देखी, फिलहाल सरस्वती घाट की ये तस्वीरें हैं। भेड़ाघाट जो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर एक सरस्वती घाट है, जहाँ पर एक सतीश कुमार नाम का युवक अस्थि विसर्जन के बाद नहाने के लिए गया था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो मरते मरते बचा। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जाखुरा के साइयाँ मार सके ना कोई, जो कहावत कही जाती है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि इस तरह के हादसे अमूमन जब भी होते हैं उसमें मौत निश्चित होती है। और जबलपुर में भी पिछले इस सीजन में हम बात करें तो अब तक मौत का आंकड़ा सैकड़ों तक पहुंच गया होगा पूरे जबलपुर महाकौशल क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि तेज बहाव में जो भी व्यक्ति जाता है उसे बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई महिलाएं, कई पुरुष इस हादसे का शिकार अब तक हो चुके हैं। तो ऐसे में सतीश की किस्मत ही हम कहना चाहिए कि उसे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और उसे तत्काल डूबते हुए को बचा लिया। लेकिन बाकायदा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम लगातार लोगों से भी अपील करते हैं कि खासकर जो इस तरह के डेंजरस एरिया होते हैं, जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मानसून के समय में तो निश्चित तौर पर वाटर पार्क नहीं समझना चाहिए नदी नालों को। और खास करके नर्मदा नदी के तेज बहाव में अगर वो व्यक्ति फंसा था, निश्चित तौर पर किस्मत ही है उसकी जो बच गया। खोमन, छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ से भी तो लापरवाही की तस्वीरें आती रहती हैं। देखिए भारत, पिछले कई दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण जो नदी नाले हैं वो लबालब हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे जो बांध है जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है, वो कहीं ना कहीं अब लबालब हो गई है। चाहे गंगरेल बांध की बात करूं, कोडार डैम की बात करूं या बलार बांध की बात करूं, लगातार जो बांध है वो फुल हो गया है। छत्तीसगढ़ में 3% ज्यादा बारिश हुई है। आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन तक ठीक इसी तरीके की बारिश होते रहेगी। अगर आज की बात करें तो आज राजधानी रायपुर में सुबह बारिश हो रही थी, अभी हल्की धूप खिली है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसा इस साल छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अच्छी फसल की उम्मीद कहीं ना कहीं किसानों को जग गई है। और आने वाले दिनों में किस तरीके से और बारिश होगी, उससे किस तरीके से जो प्रशासन है वो निपटेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी खबर आती है कि नदी नाले जब उफान पर रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार लापरवाही करते हुए नजर आते हैं और कई बड़े हादसे हो जाते हैं। कई लापरवाही की तस्वीरें आती है, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह अभी मॉनसून का मजा लोगों को और कुछ दिन उठाने का मौका मिल सकता है। बहुत शुक्रिया खोमन आपका भी और दुर्गेश आपका भी तमाम जानकारी के लिए।